नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 का आज हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। और जैसा क्वेश्चन पहला है बिल्कुल उसी के आधार पर हमारे पहले 4 क्वेश्चन हैं। उन 4 में से आपके लिए मैं पहला सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद में अपने घर पर आप उन तीनों क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू ला कर दिखाना है आपको -1/2। इसका मतलब सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि किस साइड को लिया जाए। जब ये क्लियर हो जाए कि ये साइड लेनी है, उसके बाद उस साइड का सॉल्यूशन किया जाए। कहने का मतलब ये हुआ जिस साइड में ज्यादा मटेरियल होता है उसी साइड को आपको लेकर चलना है। हमने देखा कि हमारे पास जो मटेरियल दे रखा है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 6 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये जो स्क्वायर आता है वो कब आता है, जब आप साइन थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये जो होल स्क्वायर है वो साइन और थीटा के बीच चला जाता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसका मतलब अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना चाहें तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, पाई अपॉन 6। और साथ ही साथ एक काम कर लेते हैं कि पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है। पाई अपॉन 6 का मतलब है पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आती है वो होती है हमारी 180 डिग्री। जिस समय हमारा इक्वेशन में या आइडेंटिटी में पाई चल रहा होता है उस समय हमारा रिजल्ट रेडियन में होता है, और जब पाई हट जाती है उस समय हमारा रिजल्ट डिग्री में आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा साइन पाई/6 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही हो जाएगा कॉस पाई/6 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से प्यारे बच्चों जब आप पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो 180 में डिवाइड लगाना पड़ेगा 6 का, और जब 180 में 6 का डिवाइड लगाओगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस पाई/6 है, सॉरी ये पाई/3 था, ध्यान दीजिएगा ये कितना है, पाई/3। तो cos पाई/3 का मतलब यहां क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का क्या है, होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 10 पाई/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जब आप 10th क्लास में पढ़े थे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छी तरह से याद कर रखा होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों साइन 30 की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 1/2, और 1/2 का क्या चल रहा है, स्क्वायर। ऐसे ही प्लस cos 60, और cos 60 क्या देता है, 1/2 माइनस 10 45 देगा आपका 1। इस तरीके से 1/4 का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे आ जाएगा 1/4, और ये हो गया माइनस का 1। अब ये क्या है, हमें करना क्या है, अब हमें इसका लेना है एलसीएम। अब एलसीएम किस तरीके से लेंगे, ध्यान दीजिए, मैं इसे साइड में कर देता हूं। एलसीएम जब लोगे आप तो कितना आएगा, 4, और 4 के हिसाब से हमारा ये 1 + 1 माइनस का हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 + 2, और 4 किसका है, माइनस का, मतलब 2 - 4 डिवाइडेड बाई 4। जब हमने देखा 4 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचा, और अपॉन में क्या बचा, 4, और इससे कैंसिल हो गया ये -1/2 टाइम्स। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लेकर चले और इक्वल टू क्या लाके दिखा दिया, -1/2। प्यारे बच्चों हमने देखा कि हमें तो यही लाना था। इसका मतलब आप लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे देन क्या, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। बिल्कुल सेम जैसा मैंने यहां किया, मैंने किया क्या, सिर्फ पाई की वैल्यू रखी, रखने पर
सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने पर जो भी थीटा आया, जो भी डिग्री में रिजल्ट आया उसकी वैल्यू रखी और सॉल्यूशन कर दिया। इस तरीके से हमें क्या मिल गई, राइट हैंड साइड। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बाकी के 3 क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें अपनी फेयर में अच्छी तरह से नोट करें और बाकी के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करें।